तो जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे और मार्केट में नए नए इन्वेस्टमेंट के दौर पे होंगे। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना एक आसान भाषा में आसान तरीके से नए इन्वेस्टिंग के दौर पे चलते हैं, क्योंकि यदि सीख लिए ना तो रिटर्न तो हम पहले और दूसरे साल में भी ले सकते हैं, और नहीं सीखे तो चाहे कितनी ही क्यों ना बड़ी बुल मार्केट में है, हमें मिलेंगे चलनी। ठीक है, तो चरन्नी लेने से कोई फ़ायदा नहीं, सीखना ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, शुरुआत जब होती है तब भी बहुत सारे लोगों की मेंटलिटी बनी हुई है यार स्टॉक मार्केट जुआ है। और हाँ, यदि आप बिना सीखे, बिना इसको समझे, बिना एनालिसिस के, बिना ओपिनियन के, बिना रिस्क के यदि आप करते हैं तो ये जुआ है। तो जुए से बचिए और सही जगह इन्वेस्ट कीजिए, सही अपॉर्चुनिटी पे, लेकिन उससे पहले आपको सीख लेना ज़रूरी है। तो आज इस नए सीरीज में हम शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट टर्म जो आता है कि मार्केट कैपिटल क्या होता है। तो उससे पहले हम समझते हैं कि मार्केट कैपिटल क्या होता है। तो मार्केट कैपिटल जो होता है वो एक्चुअली प्राइस एंड नंबर ऑफ शेयर्स का गेम होता है। मान लीजिए कि मोहन के पास कोई 500 रुपये की एक कंपनी है, ठीक है। तो उसने सोचा कि चलो क्यों ना हम उसे शेयर्स में डिवाइड कर दें। तो उसने क्या किया कि 50-50 के 10 शेयर डिवाइड कर दिए, ठीक है, समझिए। तो 50-50 के 10 शेयर को डिवाइड कर दिए। अब एक शेयर का प्राइस कितना हो गया, देन 50 रुपीज़। तो जब भी 50 रुपीज़ हुआ तो एक शेयर का प्राइस 50 रुपीज़ हुआ ना। हो तो 10 शेयर के प्राइस कितने हो जाएंगे, तो 50 × 10 दैट मीन्स 500 रुपये। तो इससे ये पता चलता है कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे और एक शेयर के प्राइस को जब हम मल्टीपल करेंगे तो आपका मार्केट कैपिटल निकलेगा। यानी कंपनी का जो वैल्यूएशन है उसे मार्केट कैपिटल आमतौर पे कहते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती बॉस। इन्वेस्टिंग जब भी करना हो तो सबसे पहले हम मार्केट कैपिटल देखते हैं। लेकिन क्या मार्केट कैपिटल देखना उचित है? क्या उससे हमें सही रियल वैल्यू पता चलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देख लेना कि मार्केट कैपिटल बड़ा है तो सही कंपनी होगी, ये बिल्कुल तरह से गलत है। हम मार्केट कैपिटल देखते हैं, ठीक है, अच्छी चीज़ है, लेकिन साथ में हमें इंटरप्राइज वैल्यू भी देखना होगा। इंटरप्राइज वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि मार्केट कैपिटल जो ट्रूथ नहीं बता पाता है वो आपको इंटरप्राइज वैल्यू बताएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कोई जीप कंपास 4 व्हीलर है उसके पास, ओके, जिसका कीमत अभी 20 लाख प्लस है, मान लीजिए अप्रोक्स 20 लाख है। तो उसने सेल किया, कहा कि ठीक है मैं 20 लाख का जो गाड़ी है वो मैं 15 लाख में आपको देता हूँ। तो मार्केट कैपिटल कितना हो गया, 15 लाख, ठीक है। उस जीप का वैल्यू कितना हो गया, 15 लाख। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। उसमें उस जीप कंपास के भीतर एक 100 ग्राम का गोल्ड का कोई यूनिक स्टैच्यू है, ठीक है। 100 ग्राम गोल्ड का कोई यूनिक स्टैच्यू उसमें शोकेस में रखा हुआ है। तो 100 ग्राम जो है, और वो बोला कि ठीक है ये आपका हो जाएगा। तो उस 100 ग्राम का जो है वो कीमत कितना हो जाएगा, नाउ 5 लाख रुपीज़, अप्रॉक्स 5 लाख। देन व्हाट हैपेंस, जीप जो गाड़ी थी वो आपको पड़ी 15 लाख में, लेकिन आपको 5 लाख का गोल्ड मिलता है। तो अब आपका वैल्यू कितना हो गया, 10 लाख। ये होता है इंटरप्राइज वैल्यू। समझिए फिर से बात को, 15 लाख की गाड़ी थी, 5 लाख का गोल्ड मिला आपको, तो 15 - 5 देन आपको कितना पड़ा, 10 लाख रुपीज़। तो ये 10 लाख जो है ये इंटरप्राइज वैल्यू है। जो उचित वैल्यू है वो आपको तो 10 ही लाख पड़ा। तो इसलिए मार्केट कैपिटल से ज़्यादा ट्रूथ बतलाता है कौन, इंटरप्राइज वैल्यू, कि कंपनी के पास कितने डेट हैं और कितने कैश हैं। एक तरह से और समझते हैं, यदि मान लीजिए कि ठीक है वो 5 लाख तो था ही, लेकिन अभी गाड़ी का 2 लाख का EMI बाकी है बैंक के पास, देन व्हाट हैपेंस, फिर से समझिए, 15 लाख की गाड़ी जो कि उसका मार्केट कैपिटल बतलाता है, जिसमें 5 लाख का गोल्ड यानी अब हो गया 10 लाख रुपया, लेकिन 2 लाख का जब EMI हमें देना है तो 10 + 2 दैट मीन्स 12 लाख रुपये। तो अब गाड़ी का इंटरप्राइज वैल्यू क्या हो गया, 12 लाख रुपये। तो ये कैलकुलेशन जो है
ये आपको गलत डिसीजन लेने से बचाएगा। इसलिए मार्केट कैपिटल के साथ साथ आप इंटरप्राइज वैल्यू हमेशा चेक करें, ठीक है। तो मार्केट कैपिटल एंड इंटरप्राइज वैल्यू। एक चीज़ और समझते हैं कि जब भी हम इंटरप्राइज वैल्यू देखते हैं, ठीक है, तो उसमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि इंटरप्राइज वैल्यू पे ही नहीं डिसीजन अपने आप को लेना है। और भी कई चीज़ होते हैं, कई टर्म्स होते हैं, लेकिन हाँ, मार्केट कैपिटल से ज़्यादा बेहतर इंटरप्राइज वैल्यू होता है। तो हमें क्या मिला? दैट मीन्स मार्केट कैपिटल माइनस कैश प्लस डेट, ये इंटरप्राइज वैल्यू होता है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो में अगले इसके साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप इसका एनालिसिस कीजिए, सही तौर पे डिसीजन लीजिए, अपने तरह से भी चेक कीजिए।